आप सभी को अलका मिश्रा का सादर नमस्कार। ये देखिए कितने सुंदर फल कहिए सब्जी कहिए, फल ही कह लेते हैं, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये करौंदे हैं, कच्चे हैं। ये जब ये पक जाते हैं तो ये वाला जो है ना, ये बिल्कुल ये भी कच्चा है। जब पक जाते हैं तो थोड़े लाल हो जाते हैं और नरम हो जाते हैं। ये कड़े कड़े हैं, नरम हो जाते हैं। ये करौंदे बारिश के मौसम में बहुत मिलते हैं, सब्जी मंडी में महंगे भी मिलते हैं। लेकिन इन करौंदों से दो चीज़ें आप याद रखिए। वैसे तो बहुत सारे रोगों में काम आते हैं, लेकिन दो चीज़ें मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊंगी जो बहुत ज़रूरी है। ये दिमाग की बीमारी को शांत करते हैं। अगर आपके दिमाग में उथल पुथल हो रही है, उपद्रव से महसूस हो रहे हैं, तो आप इस करौंदे की या तो चटनी खाइए, चटनी भी काम करेगी, या फिर इनको पीस के 5 करौंदे पीस करके थोड़ी सी दही में मिला करके खाइए, वो ज़्यादा काम करेंगे। करौंदे के पत्तों से, ये जिस पेड़ पे होते हैं ना, बहुत कांटेदार वो पेड़ होता है, इसके कांटे बहुत मजबूत होते हैं। करौंदे के पेड़ में जो कांटे होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। इस करौंदे के जो पत्ते होते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 तोला पत्ते मतलब 10 ग्राम पत्ते, 10 ग्राम पत्ते 1 मुट्ठी का होंगे। 1 मुट्ठी पत्ते पीस करके दही में मिला के खाने से मिर्गी की बीमारी दूर हो जाती है। शुरू में 7 दिन खा लीजिए, फिर केवल पूर्णिमा अमावस खाइए। पूर्णिमा अमावस इसलिए बोल रही हूँ कि जब पूर्णिमा और अमावस के दिन आते हैं, जब चंद्रमा नहीं होता है या फिर चंद्रमा अपनी पूरी आभा के साथ मौजूद होता है, तो वह सीधे दिमाग पर असर डालता है। जिनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा कमज़ोर है या जिनका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर है, उनको उस दिन ज़्यादा क्रोध आता है या ज़्यादा उथल पुथल होती है, या चक्कर आ सकते हैं, या बेहोश हो सकते हैं, या मिर्गी के रोगी हैं तो उनको दौरा भी आ सकता है। इसलिए पूर्णिमा अमावस को ये प्रयोग आप जरूर करिए। करौंदे के पत्ते नहीं मिले तो फिर करौंदा भी पीस करके खाया जा सकता है, अरे पीस के दही में मिला के खाया जा सकता है। और इस करौंदे का एक उपयोग और जान लीजिए जो एकदम सामान्य है, ये पित्त नाशक है। पित्त नाशक का अर्थ है कि जितनी भी खुजली हो रही है, बरसात के मौसम में ही खुजली होती है, तो हम कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, सबको खुजली होने लगती है, होती ही है, क्योंकि कीड़े मकोड़े बहुत सारे उड़ते हैं। तो ये करौंदा जो है पित्त को ख़त्म करता है। पित्त बढ़ जाता है, जब कीड़ों का भी शरीर के अंदर जाता है तो पित्त बढ़ जाता है, इसीलिए खुजली पैदा होती है। ये पित्त का नाश करता है, इसीलिए करौंदा इस मौसम में पैदा होता है, बरसात के मौसम में। इस समय अगर आप इसका सेवन करते हैं, इसका अचार खाइए या चटनी खाइए या इसकी सब्जी बना के खाइए, चाहे जिस तरीके से इसको खाइए, मगर ये पित्त का नाश करता है। ये पित्त नाशक है, ये याद रखें। जठराग्नि को भी तेज करता है, ये भूख बढ़ाता है। जो बूंद बूंद पेशाब होने की जो समस्या है वो भी इससे दूर हो जाती है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो जो बूंद बूंद पेशाब होता है, खुल के नहीं होता है, वो समस्या भी इससे ख़त्म हो जाएगी। और मिर्गी के लिए तो ये एकदम अचूक औषधि है। इसके पत्ते खाएं, पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो यही पीस करके दही में मिला के खा लें। शुरू में 7 दिन लगातार, बाद में केवल पूर्णिमा अमावस। और फिर पित्त को ख़त्म करने के लिए तो आप रोज़ इसकी चटनी खा सकते हैं, जब तक उपलब्ध हो जाए तब तक। ये तो हुई करौंदे की बात। हालांकि मैं आपको और भी मौसमी फल सब्जियों के बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए कल बताते हैं इस बारे में। नमस्कार।